Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this beautiful tulip flower scrunchie. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारे से tulip flowers वाले scrunchie बनाएंगे. ये देखिए, ये scrunchie है, इसके अंदर मैंने रबर बैंड लगाया हुआ है और ये आप जूड़े पे भी लगा सकते हो, पोनीटेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो. बहुत ही खूबसूरत लगता है. So let's begin. यहाँ मैंने एक रबर बैंड ले लिया. हैव टेकन अ रबर बैंड एंड मेक श्योर दैट योर रबर बैंड इज स्ट्रेची. आपको ये देखना है कि आपका रबर बैंड स्ट्रेची होना चाहिए अच्छे से. और मैंने लिया है 4 mm की क्रोशे हुक. आई एम यूजिंग अ 4 mm क्रोशे हुक टुडे. नाउ वी नीड टू कवर द रबर बैंड यूजिंग आर यान. तो यान की मदद से हम इसे कवर कर लेंगे. सो विल स्टार्ट विथ अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड नाउ वील सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड द रबर बैंड. तो हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस से इस रबर बैंड को कवर अप कर देंगे. सो आई एम पुटिंग माई नीडल इन एंड आई विल ब्रिंग द स्लिप नॉट through the rubber band like this and chain 1 to secure. Now I'll make 100 single crochet stitches around the rubber band. तो मैं 100 single crochet stitches बनाऊंगी rubber band के around. So we'll start making single crochet stitches. We'll put the needle in the rubber band. Rubber band के अंदर needle डालेंगे. Yarn over, pull up a loop. Yarn over करके loop pull करेंगे. Now we have 2 loops on our needle. हमारे पास 2 loops हैं. Yarn over and pull through बोथ द लूप्स. तो हमने दोनों लूप से निकाल दी. ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हो गया. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच. वी नीड अ टोटल ऑफ 100 सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड द रबर बैंड. सो 2 3 एंड आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल. मैं यार्न टेल के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ ताकि वो सिक्योर हो जाए. 4 5 6 11 12 13 14 15 and I'll keep going until I finish 100 single crochet stitches. तो मैं 100 single crochet stitches जब तक मेरे नहीं होते मैं ये करती जाऊँगी. and once you run out of space, अगर आपके पास जैसे स्पेस नहीं है तो आप जस्ट पुश द स्टिचेस एंड पुल द रबर बैंड. तो इस तरीके से आप स्टिचेस के यहाँ हाथ उंगली रख के, थंब और उंगली रख के इस तरीके से रबर बैंड को जब पुल करोगे तो आपके पास फिर से काम करने के लिए जगह बन जाएगी. तो इसी तरीके से हमने 100 इसलिए करने हैं ताकि रबर बैंड पूरी तरीके से कवर हो जाए. सो आई विल फिनिश डूइंग 100 सिंगल क्रोशे स्टिचेस एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैं 100 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है. तो देखिए मैंने रबर बैंड के अराउंड 100 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर लिए हैं. आई हैव कंप्लीटेड डूइंग 100 सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड द रबर बैंड. और आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि और स्टिचेस नहीं आएंगी, लेकिन जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करके स्टिचेस को पीछे घसीटेंगे तो ऑटोमेटिक जगह बन जाएगी. अभी भी इसमें अगर हम इसको पुल करेंगे तो जगह बन जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ 100 ही करने हैं, 100 से ज़्यादा नहीं करने. तो क्योंकि 100 स्टिचेस हम करेंगे तो उस नंबर के हिसाब से हमारे ऐसे 10 टूलिप्स बनेंगे, 10 फ्लावर्स बनेंगे हमारे. तो अगर आप कम स्टिचेस करेंगे तो हो सकता है कि आपके फ्लावर्स कम बने, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वही नंबर करेंगे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो आपका भी इसी तरीके से 10 फ्लावर्स बन के रेडी हो जाएंगे स्क्रंची पे. तो अब एक बार जब हमारा ये हो जाएगा तो हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे. वी नीड टू स्ट्रेटन इट सो दैट देयर इज नो ट्विस्ट. तो इसको हम एक बार ही सीधा कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि कहीं पर भी ट्विस्ट हो, और उसके बाद हम इसे अटैच कर लेंगे. बेटर मैं यहाँ से स्ट्रेट करना शुरू करूँगी. सो आई हैव स्ट्रेटन इट अप. मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया है. नाउ विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच दैट वी मेड. तो जो हमने पहला सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लेंगे. सो विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच दैट वी हैड मेड. तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है. ये देखिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 आई विल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू कलर. सो आई चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, बट इफ़ यू आर यूजिंग द सेम कलर यू कैन कंटिन्यू एज इट इज़. तो अगर आप दूसरा कलर यूज़ करेंगे जैसे कि मैं यूज़ करूँगी, मैं अब ग्रीन कलर यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पे चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर रही हूँ. लेकिन अगर आप उसी कलर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसी कलर से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं. मैं चेन 1 करके अब ये फास्टन ऑफ करूँगी.
एंड आई स्टार्ट माई राउंड 2 विथ माई न्यू कलर। तो मैं नया कलर जो ग्रीन कलर है, नेक्स्ट कलर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, उससे मैं अपना राउंड 2 स्टार्ट करूँगी। सो आई मेक अ स्लिप नॉट विथ माई नेक्स्ट कलर। तो नेक्स्ट कलर से मैं स्लिप नॉट बना के इसे अटैच कर रही हूँ। सो आई बी अटैचिंग इट हियर इन द सेम स्टिच वेयर आई डिड द स्लिप स्टिच। तो जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था मैं वहीं पे इसे अटैच कर रही हूँ। और यहाँ से अगर आप कलर चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आप वही फॉलो करेंगे जो मैं अब करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द कलर यू कैन जस्ट फॉलो द पैटर्न फ्रॉम हियर using the same color that I used earlier. Now we'll chain 3 at the beginning. 1 2 3. This counts as our first double crochet stitch. तो ये हमारा पहला double crochet stitch की तरह count होगा. Now we'll chain 2, 1 and 2. ये हमारा chain 2 की तरह count होगा. तो we have a double crochet stitch and a chain 2. And now we'll do a double crochet stitch in the same space फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। तो जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। yarn over, go in, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. yarn over, pull through 2 and yarn over, pull through 2. तो इस तरीके से हमने एक डबल क्रोशे स्टिच बना लिया। सो वी हैव अ वी स्टिच ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक वी स्टिच है। नाउ वील स्किप 4 stitches over here and we'll go into the 5th stitch. तो 4 stitches को हम skip कर देंगे और 5th वाली stitch में हम एक V stitch बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5. This is our 5th stitch. So we'll yarn over, go in the 5th stitch, make a double crochet stitch. 5th वाली stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे, chain 2, 2 chains बनाएंगे, 1 and 2 and another double crochet stitch in the same stitch. तो उसी सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे जिससे कि हमारा वी स्टिच बन के रेडी हो जाता है। सो वी नीड टू डू वी स्टिचेस ऑन एवरी 5th स्टिच। हर 5th स्टिच पे हमने वी स्टिच करने हैं। तो 4 को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 एंड विल गो इन टू द 5th स्टिच एंड वील मेक अ वी स्टिच ओवर हियर। double crochet stitch, chain 2 and another double crochet stitch in the same space. तो उसी सेम स्पेस में हम बेसिकली 2 डबल क्रोशे स्टिचेस कर रहे हैं और बीच में 2 चेन्स बना रहे हैं। तो उससे हमारा ये वी स्टिच बन के रेडी हो जाता है। और यही पैटर्न हमने इस राउंड के लिए रिपीट करना है जब तक कि हम स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते। तो फिर से हम 4 स्टिचेस को स्किप करेंगे। विल स्किप 4 स्टिचेस, 1 2 3 4. विल गो इन टू द 5th वन एंड विल मेक अ वी स्टिच। तो यहाँ पे हम फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे स्टिच, chain 2 and a double in the same space. उसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच हमने बना लिया। फिर से 4 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 1 2 3 4. विल स्किप 4 स्टिचेस, विल गो इनटू द 5th वन एंड विल मेक अ वी स्टिच, डबल क्रोशे स्टिच, chain 2 and another double crochet stitch in the same space, in the same stitch. Then again skip 4, 1 2 3 4, go into the 5th stitch and make a V stitch. So you have to repeat the same pattern until you complete your round. तो इसी तरीके से इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 को स्किप करके 5th वाले में जाएंगे। विल गो इनटू द 5th स्टिच एंड मेक अ V stitch. I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इसी तरीके से आपने 4 स्टिचेस को स्किप करके 5th वाली स्टिच में वी स्टिच बनाते जाना है। I'll complete the round and then I'll meet you back here. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। I've completed the round and I have a total of 20 वी स्टिचेस। मेरे पास अब ये जो वी स्टिचेस बनाए थे हमने, मेरे पास टोटल 20 वी स्टिचेस हैं। And now I'll slip stitch to the chain 3 that I made at the beginning. तो ये जो हमने chain 3 बनाया था, जो हमारा पहला डबल क्रोशे के स्टिच की तरह काउंट हुआ था, उसकी 3rd चेन पे 1 2 3 तीसरी वाली चेन पे मैं स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर दूँगी। सो आई विल स्लिप स्टिच ऑन द 3rd चेन एंड विल ज्वाइन। सो दिस completes our round number 2. Let's begin with round number 3. So to start our round number 3 we need to slip stitch in the chain 2 space इन द वी स्टिच। तो ये जो वी स्टिच के अंदर चेन 2 स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे पहले और फिर अपना 3rd राउंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3। चेन 4, 1 2 3 4 और ये जो चेन 4 है ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच और चेन 1 स्पेस की तरह काउंट होगा।
So this counts as our first double crochet stitch and the chain 1 space. So we have made 4 chains here. Now we'll work double crochet stitch in the same space. उसी same space में एक double crochet stitch बनाएंगे. Chain 1, another double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch. So here you can see, ये देखिए इस तरीके से फैन बन के रेडी हो रहा है. ये हमारा चेन 4 है एट द बिगिनिंग, फिर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, बीच में चेन 1 स्पेस. नाउ विल चेन 4 1 2 3 4 एंड विल स्लिप स्टिच इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच कर देंगे. तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा फ़ैन बन गया है. सो वी हैव 1 2 3 4 5 स्पेसेस. ये हमारे पास इसके बीच में देखिए 5 स्पेस हैं. हम अपना फ्लावर इसी में बनाएंगे. सो वी नीड टू मेक आवर फ्लावर इन दीज स्पेसेस. नाउ विल स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट वी स्टिच. नेक्स्ट वी स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. एंड यहाँ का पैटर्न अलग है. देयर इज़ अ डिफरेंट पैटर्न फॉर द नेक्स्ट वी स्टिच. चेन 6 1 2 3 4 5 6. Now we'll go into the fourth chain from the hook. 1 2 3 4. जो हुक से फोर्थ चेन आएगी उसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. Then chain 3 again. 1 2 3. Go into the same chain and make another single crochet stitch. Then chain 3 1 2 3. Go into the same stitch, same chain and make another single crochet stitch. Then chain 3 1 2 3 and slip stitch in the same V stitch. So here you can see we've made a kind of a leaf. तो इस तरीके से हमने एक लीफ बना लिए. तो हमने क्या किया, हमने चेन 6 किए पहले और फिर जो फोर्थ चेन थी हुक से उसमें सिंगल क्रोशे स्टिच किया, फिर चेन 3 किया, फिर उसी सेम चेन में हमने फिर से सिंगल क्रोशे स्टिच किया, फिर से चेन 3 की और उसी सेम चेन में हमने दोबारा से तीसरी बार सिंगल क्रोशे स्टिच किया, फिर चेन 3 करके वी स्टिच में स्लिप स्टिच कर दिया. तो इस तरीके से हमारी ये लीफ बन के रेडी हो गई. अब यही जो 2 पैटर्न्स है फ़ैन और लीफ का, ये हमने ऑल्टरनेटिवली रिपीट करते जाना है जब तक कि हमारा राउंड ख़त्म नहीं हो जाता. सो वी नीड टू रिपीट दीज 2 पैटर्न्स ऑफ द फैन एंड द लीफ ऑल्टरनेटिवली अंटिल वी कंप्लीट आवर राउंड. सो आई विल शो यू वंस मोर. मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ ताकि पैटर्न आपके लिए क्लियर हो जाए. We'll slip stitch in the V stitch, in the next V stitch. Next V stitch में slip stitch करेंगे. Chain 4 1 2 3 4 4 chains बनाई हमने. अब double crochet stitch बनाएंगे. Now we'll make a double crochet stitch and chain 1. एक chain बनाएंगे. फिर से एक double crochet stitch बनाएंगे उसी same V stitch में. We'll make another double crochet stitch in the same V stitch and chain 1. We'll make another double crochet stitch. फिर से एक double crochet stitch बनाएंगे. chain 1. We'll make another double crochet stitch. फिर से double crochet stitch बनाएंगे. And now after making 4 double crochet stitches we will chain 4 again. 2 3 4. फिर से 4 chains बनाएंगे and we'll slip stitch in the same space. उसी same chain 2 space में हम slip stitch कर देंगे. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में फ़ैन की स्टार्टिंग में और एंड में हम chain 4 करते हैं और बीच में हम ये double crochet stitches बनाते हैं और chain 1 spaces बनाते हैं. So we have chain 4 at the beginning and at the end of the fan, and in the middle we have these 4 double crochet stitches followed by chain 1. Now we'll slip stitch in the next chain next V stitch and we'll start making our leaf. तो इस तरीके से हम अब leaf बनाएंगे. Chain 6 1 2 3 4 5 6. तो 6 chains हमने बना ली. Now we'll count from the hook 1 2 3 4 and we'll make a single crochet stitch here, and we have to work in the same chain. So we'll chain 3 1 2 3 and make another single crochet stitch in the same chain. Then we'll chain 3 again 1 2 3 and we'll single crochet stitch in the same chain again and chain 3 and slip stitch in the chain 2 space of the V stitch. And here we have our leaf ready. So we have a fan and a leaf. So we have to make this alternatively. तो इस तरीके से alternatively हमने ये बनाते जाना है.
सो वील स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट वी स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे एंड वील मेक आवर फैन नाउ. फिर से हम फैन बनाएंगे. सो वील चेन 4, 1 2 3 and 4 and we need to make double crochet stitches now. अब double crochet stitches बनाने हैं. double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch, chain 4, 1 2 3 4, slip stitch in the same space. उसी same space में slip stitch कर देंगे. Now slip stitch in the next V stitch में slip stitch करेंगे. And now we'll make our leaf. अब हम leaf बनाएंगे इसमें. Chain 6, 1 2 3 4 5 6. We'll go into the fourth chain from the hook. 1 2 3 4, single crochet stitch. Chain 3, single crochet stitch in the same chain. Chain 3, 1 2 3 and single crochet stitch again in the same chain. Chain 3, 1 2 3 and slip stitch in the V stitch. So you have to repeat this pattern until you complete the round. इस पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है जब तक कि आपका राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता. रिपीट करके एक फ़ैन एक लीफ, एक फ़ैन एक लीफ, इस तरीके से आपने बनाते जाना है. अगर आपको मुश्किल हो रही है ये पैटर्न को याद रखने में तो आप वीडियो को रिवाइंड करके ये फ़ैन और इसका लीफ का पैटर्न दोबारा देख के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं. सो यू कैन वॉच द वीडियो again and again for the fan and leaf pattern and then you can complete the whole round. I'll finish the whole round and then I'll meet you back here to show you what to do next. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. I've completed the round and now I'll slip stitch in the V stitch from where we started. तो जिस V stitch से हमने स्टार्ट किया था राउंड, मैं वहाँ पे slip stitch करके इस राउंड को कंप्लीट कर रही हूँ. And now I'll chain 1 and fasten off. अब मैं chain 1 करके fasten off कर रही हूँ. And we have to chain 1 and fasten off here as we need to make our flowers now. अब हमें flowers बनाने हैं तो हम यहाँ पे chain 1 करके इसे fasten off कर देंगे और हर flower के बाद हमें fasten off करना है. We need to fasten off after making each flower. We need to fasten off. तो हर flower के बाद हमें fasten off करना है. Now it's your choice whether you need to make, if you like to make the flowers in same color or you like to use 2 or 3 or more. It's totally up to you. आपको जितने मर्जी कलर्स यूज़ करने आप कर सकते हो क्योंकि हर फ्लावर बनाने के बाद, हर फूल बनाने के बाद हम फासन ऑफ करते हैं और नई जगह पे, नेक्स्ट फ़ैन की जगह पे हमने यान को अटैच करना है. तो आप हर फ्लावर को डिफरेंट कलर में भी बना सकते हो. आपको सेम कलर यूज़ करना है तो आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हो. हर फ्लावर बनाने का सेम पैटर्न होगा. सो वी विल यूज़ द सेम पैटर्न फॉर ईच एंड एवरी फ्लावर. वी नीड टू मेक द फ्लावर in the fans that we have made and the leaves will be remaining as it is. तो ये जो leaves है ये ऐसी ही रहेंगी और जो fans है इसमें हम अपने flowers को बनाएंगे. So let's start making our flowers now. So now I'll be attaching my yarn to the fan. तो ये जो fan है हमारा, यहाँ पे हम attach करेंगे अपनी yarn को. तो ये जो पहली space होगी हमारी, वहाँ पे हमने yarn को attach करना है. So we need to attach our yarn. So this is our fan. And from here we need to attach our yarn in this space that we have. तो ये जो space है यहाँ पे हम अपनी yarn को attach करेंगे. So we'll make a slip knot first. slip knot बना के हम इसे attach कर देंगे. So we'll place our needle in, take a slip knot and chain 1 to secure. chain 1 करके इसे secure कर देंगे पहले. And now we need to make puff stitches. अब हमें puff stitches बनानी है फ्लावर बनाने के लिए. सो विल पुल द लूप अ बिट. लूप को थोड़ी सी पुल कर लेंगे. यार्न ओवर, गो इन द स्पेस, सेम स्पेस में जाएंगे. यार्न ओवर एंड पुल अप अ लॉन्ग लूप को पुल करेंगे एक बार. यार्न ओवर, गो इन, पुल अप अ लॉन्ग लूप ट्वाइस. यार्न ओवर, गो इन, पुल अप 3 times. देन अगेन yarn over, go in 4, yarn over, go in 5. So we have done that 5 times. Yarn over and pull through all the loops that are on your needle and chain 1 to secure. तो इस तरीके से हमने चेन 1 करके सिक्योर कर ली. हमारी पफ स्टिच बन के रेडी होगी. वी नीड टू मेक पफ स्टिचेस इन ईच ऑफ दीज स्पेसेस दैट वी हैव. तो ये फ़ैन में जितने भी स्पेसेस हैं इसमें हमें पफ स्टिच बनानी है. नाउ विल गो इन टू द नेक्स्ट स्पेस दैट वी हैव, द चेन 1 स्पेस,
एंड विल मेक अ पफ स्टिच. फिर यहाँ पे भी हम पफ स्टिच बनाएंगे. yarn over, go and pull up a long loop 1, yarn over, go and pull up a long loop 2, yarn over 3, 4, yarn over, go and 5, yarn over, और सारी लूप्स में से निकाल देंगे. yarn over and pull through all the loops that are on your needle and chain 1 to secure. और chain 1 बहुत ज़रूरी है करना. फिर से नेक्स्ट वाली स्पेस में जाएंगे. विल गो इनटू द नेक्स्ट स्पेस, yarn over, go इनटू द नेक्स्ट स्पेस. फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 1, 2, 3, 4 and 5. yarn over, pull through all the loops and chain 1 to secure. सारी लूप से पुल करके chain 1 बना लेंगे. एंड आई एम वर्किंग ओवर द yarn tail. मैं yarn tail के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ, ये देखिए, ताकि ये अंदर ही सिक्योर हो जाए और फिर मुझे बाद में वीव इन ना करना पड़े. फिर से नेक्स्ट वाली स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे. वी नीड टू मेक अ पफ स्टिच इन द नेक्स्ट chain 1 स्पेस. 2, 3, 4, 5. yarn over, pull through all the loops and chain 1. अभी देखिए ये हमारा लास्ट स्पेस है. फिर से दिस इज़ आवर लास्ट स्पेस. विल मेक अनदर पफ स्टिच हियर. 1, 2, 3, 4, 5. yarn over, pull through all the loops, chain 1. एंड ये देखिए ये हमारे पफ स्टिचेस बन के रेडी हो गए. नाउ वी नीड टू सिक्योर द फ्लावर बाय क्लोजिंग इट लाइक दिस. इस तरीके से हमें फ्लावर को बंद करना है. विल पुल द लूप, थोड़ी सी लूप को पुल करेंगे. टेक आउट आवर नीडल. विल गो इनटू द फर्स्ट पफ दैट वी मेड. तो ये जो पहला पफ स्टिच हमने बनाया था, हम उसमें अपनी नीडल को डालेंगे एंड विल पुल दिस लूप थ्रू दैट स्टिच. तो यहाँ से, ओ माय गॉड, एक मिनट, इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो ये खुल जाएगी स्टिचेस. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ लिया ताकि ये खुले नहीं. विल गो इनटू द फर्स्ट पफ स्टिच. तो पहला पफ स्टिच बनाया था उसमें जाएंगे एंड इस लूप को इस वाले स्टिच से निकाल देंगे. सो इफ़ यू आर फेमिलियर विद द पॉपकॉर्न स्टिच, दिस इज़ द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग. अगर आपको पॉपकॉर्न स्टिच पता है कैसे करते हैं, तो ये पॉपकॉर्न स्टिच में जो करते हैं लास्ट में, एग्जैक्टली वही हमने करना है ताकि ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाए. देखिए, नाउ वी नीड टू मेक these टाइनी लिटिल पीकोज ऑन टॉप. तो इस तरीके से हमें पीकोज बनाने हैं अब फ्लावर के. सो लेट्स डू दैट. पीकोज बनाएंगे अब हम. सो विल स्लिप स्टिच इन द स्पेस बिटवीन द 2 पफ स्टिचेस. तो 2 पफ स्टिचेस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे. देन chain 1, एक चेन बनाएंगे. नाउ विल मेक अ डबल क्रोशे स्टिच इन द स्पेस. इस स्पेस में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. chain 2 एंड chain 1 और डबल क्रोशे स्टिच के बीच में जो स्पेस है, वी हैव द स्पेस बिटवीन द chain 1 दैट वी हैड मेड एंड द डबल क्रोशे स्टिच. विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच देयर. तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. देन इन द सेम स्पेस, यहाँ पे जहाँ पे 2 पफ स्टिचेस के बीच में हमने डबल क्रोशे स्टिच बनाया था, उसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल मेक अनदर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस हियर. chain 2. And in between these 2 double crochet stitches we'll make a single crochet stitch. So by doing that we are creating this picot effect. Now we'll go into the next space between the next 2 puff stitches and we'll make a double crochet stitch, chain 2 and a single crochet stitch between the 2 doubles. देन अनदर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. chain 2 एंड अ सिंगल क्रोशे स्टिच बिहाइंड द डबल क्रोशे स्टिच, इस तरीके से. देन इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन विल मेक अ डबल क्रोशे स्टिच. फिर से हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. chain 2 and you can see how I put my needle in between the 2 stitches and I make a single crochet stitch. तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो वीडियो में तो आपको समझ आ रहा होगा मैं कहाँ पे नीडल डाल के सिंगल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ. देन विल मेक अनदर डबल इन द सेम स्पेस. उसी सेम जगह पे मैं एक और डबल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ. chain 2 एंड अ सिंगल क्रोशे स्टिच टू मेक द पीको. पीको बनाने के लिए इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये देखिए इस तरीके का पीको इफेक्ट आता है. देन इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन, फिर से नेक्स्ट स्पेस में
डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, chain 2 and a single crochet stitch behind the stitch, then again a double crochet stitch। तो हर जगह पे हम दो दो डबल क्रोशे स्टिचेस बना रहे हैं और साथ में चेन 2 करके पीको बना रहे हैं। now we have 1 2 3 4, so we need to make one more। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, chain 2, single crochet stitch to make the picot, another double in the same space, उसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, chain 2, single crochet stitch to make the picot, and now we'll slip stitch here। तो ये जो यहाँ पे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, एंड चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। तो हर फ्लावर के बाद जैसे मैंने बताया था हमने फास्टन ऑफ करना है, और नेक्स्ट जो फ़ैन होगा वहाँ पे हम अपना नया फ्लावर बनाएंगे। सो यू कैन वीव इन दी यार्न टेल एट द एंड। तो ये वाली यार्न टेल तो वीव इन करनी पड़ेगी। तो लास्ट में जब सारे फ्लावर्स बन जाएंगे तो उसके बाद हम इसे वीव इन कर देंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक फ्लावर हमारा बन के रेडी हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। सो वन फ्लावर इज़ रेडी। वी नीड टू यूज़ द सेम पैटर्न to make all the flowers, like we have 10 fans over here and 10 leaves, so on 10 fans we'll make flowers, so we'll have a total of 10 flowers। तो हमें 10 fans है हमारे पास, तो हम 10 fans पे 10 flowers बनाएंगे इस तरीके से। तो सेम पैटर्न यूज़ करके आपने बनाना है, और जब ये पूरा बन जाएगा तो ये इस तरीके का दिखेगा। सो मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे दूसरा कलर सोच रही थी यूज़ करने के लिए, तो मैं ये वाली जगह छोड़ रही हूँ। मैं नेक्स्ट इस वाले फ़ैन पे आपको दिखा देती हूँ एक और बार, ताकि पैटर्न आपके लिए क्लियर हो जाए। सो आई विल मेक अनदर फ्लावर एंड आई विल शो यू सो दैट द पैटर्न इज़ क्लियर इनफ। सो वी नीड टू मेक अ स्लिप नॉट बिकॉज वी नीड टू ऐड आवर yarn here, and we have to add our yarn to the first space that we have on our fan। तो ये जो फ़ैन है हमारा, तो ये इस साइड पे हम इसे ऐड करेंगे यार्न को, जो पहला चेन 1 स्पेस है हमारा वहाँ पे, एंड चेन 1 टू सिक्योर। नाउ वील पुल द लूप बिकॉज वी नीड टू मेक पफ स्टिचेस। अब हमें पफ स्टिचेस बनानी है, तो हम लूप को पुल करेंगे और पफ स्टिचेस बनाएंगे। सो वी हैव दीज स्पेसेस, यू कैन सी वी हैव 1 2 3 4 5 स्पेसेस, हमारे पास 5 स्पेसेस हैं, तो हम 5 पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पे। Pull the loop, yarn over, go in, 1 2 3 4 and 5, yarn over, pull through all the loops and chain 1। फिर से हम नेक्स्ट वाली स्पेस में, फ़ैन की नेक्स्ट वाली स्पेस में पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 and 5। फिर से सब में से पुल करके चेन 1 करेंगे सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट वाली स्पेस में जाएंगे, फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे, 4 and 5, पुल थ्रू ऑल द लूप्स एंड चेन 1 टू सिक्योर। अब नेक्स्ट वाली स्पेस में जाएंगे, फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 4 and 5, chain 1 to secure, and we have our last space here। तो ये लास्ट वाली स्पेस में भी हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 and 5, chain 1 to secure, and now we need to join both the ends together। दोनों ends को हमने join करना है, लूप को पुल करेंगे, और जो पहला पफ स्टिच था हमारा इसमें इस लूप को पुल कर देंगे इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट वाले जो यहाँ पे स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी, एंड अब हम अपने पीकोस बनाएंगे। यहाँ से वी नीड टू मेक आवर पीकोस। सो चेन 1 फर्स्ट, मेक अ डबल क्रोशे स्टिच, chain 2 and a picot, single crochet stitch to make the picot।
अनदर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस, उसी सेम स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, चेन 2 एंड सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे फॉर द पीको। तो हर स्पेस में हम हर 2 पफ स्टिच के बीच में जो स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे पफ स्टिच वो पीको के साथ। अनदर डबल इन द नेक्स्ट स्पेस, चेन 2, सिंगल क्रोशे स्टिच फॉर द पीको। अनदर डबल इन द सेम स्पेस, chain 2 and single crochet stitch for the picot. Then in the next space again we'll go in double crochet stitch, chain 2, single crochet stitch for the picot. फिर से double crochet stitch बनाएंगे, chain 2, single crochet stitch for the picot. नेक्स्ट वाली स्पेस में जाएंगे, double crochet stitch, chain 2 and single crochet for the picot. Another double crochet stitch in the same space, chain 2 and single crochet stitch for the picot. Now in the last space that we have between the 2 puff stitches, double crochet stitch, chain 2, single crochet for the picot effect. Then again double crochet stitch, chain 2 and single crochet for the picot. And now we'll slip stitch to the first stitch that we had made here and we'll chain 1 and fasten off. And here we have our another flower ready. तो इस तरीके से हमारा एक और फ्लावर बन के रेडी हो गया. So if you see here, this from the side where you start your first flower, हमेशा वहीं से जिस साइड से आप अपना पहला फ्लावर स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने उसी साइड से स्टार्ट करना है. क्यों? क्योंकि पीछे की साइड इस तरीके से होती है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइन करते हैं. सो वी जॉइन बोथ द एंड्स टुगेदर, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट एट द बैक. I'll show you on the other scrunchie as well. So this is the back side. You can see this gap over here. This is the back side and this is the front side where you can see the whole flower. So always start on the same side where you started your first flower. Make all the flowers from that side. Do not shift, otherwise one flower will be of this type and the other will be having this kind of an open spacing that we don't want. So make sure that you're starting your flower on the same side where you started the first one. You can see this is the back side of the scrunchie and this is the front side. ये देखिए front side है. तो always start your flower from the right side of the fan. So on this side, यहाँ से हमेशा अपना flower start करना है और इस तरीके से इसे बंद करना है. So we have to close it like this and then that will be the wrong side and your flower will be like this. So once we finish all the flowers, this is how the scrunchie will look. And I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.